ध्यान दीजिएगा, सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज की बात की जाए तो सर्ट्स एंड इंडिसेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अगले 2 से 3 महीने में होने वाले हैं। और सर्ट्स एंड इंडिसेज एक ऐसा पार्ट है कि छोटे से छोटा एग्जाम हो और बड़े से बड़ा एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप 10+2 लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सर्ट्स एंड इंडिसेज आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। अभी हम आपके 5 मिनट लेंगे और उस 5 मिनट में आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि घातांक और करनी में, ठीक है, हमें जो फॉर्मूले हैं वो कौन से फॉर्मूले लगाने होते हैं और हमें कैसा करना है, ठीक है। उसके बाद सीधे आपको ले चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो पहले 5 मिनट्स थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद सीधे सीधे हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, सर्ट्स एंड इंडिसेज हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ्स आएगा उसमें सर्ट्स एंड इंडिसेज के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे प्री लेवल का पेपर हो चाहे मेंस लेवल का हो। तो सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडिसेज के बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका जो बनता है उसमें आपका बेस सेम होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, ऐसा स्पेशल नहीं है जो हम कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। ये सभी फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपने पहले स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, बस एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला जो है, इन दोनों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, बेस सेम है। और इसको देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लिखा a की पावर m, तो इसमें a को जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेस, बेस यानी कि आधार कहा जाता है, ठीक है। और m जो है इसको बोला जाता है पावर, पावर यानी कि घात भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो नीचे लिखा होता है ये आपका बेस होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो आपका पावर होती है, ठीक। पहले 2 फॉर्मूले आप नोटिस करेंगे, पहले 2 फॉर्मूलों में बेस आपके सेम है, जबकि हम अगले 2 फॉर्मूलों की बात करें तो a की पावर m इंटू b की पावर m, और नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, इन दोनों में आप नोटिस करेंगे आपके पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है। ऐसे ही इसमें पावर्स में भी जैसे रूट के अंदर कोई नंबर लिख दिया जाए, है ना, और यहां पर आपको लिख दिया जाए n, ऐसे ही हम आपको लिख दें a की पावर m और उसकी पावर n। तो आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले वही हैं जो आपने स्कूल टाइम में पढ़े हैं, लेकिन हमें ये लर्न नहीं करने हैं, बस इनका बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। हमें ये लर्न नहीं करने हैं, बस इनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अभी 2 4 5 मिनट कुछ भी समझ में ना आए तो भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको हो सकता है आपने ये स्कूल टाइम में अच्छे से ना पढ़ा हो तो आपको समझ में ना आए, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, 10 मिनट्स के बाद बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर आपके बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में सीधे सीधे आपकी पावर आपकी जुड़ जाती हैं, जो भी पावर होंगी वो जुड़ जाएंगी। और अगर ये डिवीजन में होता है तो सीधे सीधे आपकी पावर माइनस हो जाती हैं। कंडीशन अप्लाई, बेस आपका सेम होना चाहिए। अगर आपकी पावर सेम है तो a इंटू बी की होल पावर आपकी m हो जाएगी, डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b की होल पावर आपकी m हो जाएगी, ठीक है। अगर पावर्स की भी होल पावर हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अगर पावर के ऊपर अंडर रूट में कोई नंबर लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट में कोई नंबर लिखा है तो वो डिवीजन में आ जाता है, जो पावर में है वो तो मल्टीप्लाई में आएगा, जो अंडर रूट में है वो डिवीजन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर अंडर रूट n हमने लिखा है तो इसका मतलब होता है पावर 1/n, ठीक है। और अंदर हमारा लिखा हुआ है a की पावर m, तो आप नोटिस करेंगे कि a की पावर m और 1/n का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये m/n ही आपका आता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पावर में होगा वो तो ऊपर आएगा, जो अंडर रूट में होगा वो आपका नीचे आएगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला जो लगभग सभी को आता है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो
तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये हर एक चीज हमने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल टाइम में सही से नहीं पढ़ा होता, तो उन बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है। इसमें एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये सभी फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, प्लस और माइनस के लिए ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरा, या तो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम ना हो तो पावर सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों में से एक चीज 100% सेम होनी ही चाहिए। अगर बेस और पावर में से कुछ भी सेम नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। यहां से हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका पहला पैटर्न स्टार्ट करते हैं, टाइप 1। समझिएगा, टाइप 1 में इसमें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसी को आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पूछा जाता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, बहुत पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, और या फिर इसमें एक चीज और बोलता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब बस 5 मिनट के बाद आपको सभी चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। अब हम इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 to 6 टाइप के आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं। जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा 2 की पावर 50, इस टाइप का क्वेश्चन। हम आपको पहले बता रहे हैं कि इसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर रूट में 2, क्यूब रूट में 3, 4 रूट में 5 और 6 रूट में 7। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ऐसे ही थर्ड इसमें बनता है, जैसे रूट 37 प्लस रूट 3, ऐसे ही आपका रूट 35 प्लस रूट 5। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं तो यहां पर प्लस की जगह आपका हो जाता है माइनस। अभी बीच में प्लस था, अब इसमें आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, मेंस में भी आपको मिलेगा, सीजीएल मेंस में, प्री में भी मिलेगा, ग्रुप डी में भी मिलेगा, एनटीपीसी में मिलेगा, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो। ऐसे ही जैसे कि रूट 13 माइनस रूट 11 दे दिया, रूट 11 माइनस रूट 9 दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका कैट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार सीजीएल मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, जैसे ये है। ऐसे ही 3 की पावर 33, ऐसे ही 3 की पावर 333, ऐसे ही 33 की पावर 33, ऐसे ही 333 की पावर 3। इनमें कौन बड़ा है और कौन सबसे छोटा है? तो ये हमने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि ये जो टाइप 1 है, इस टाइप 1 में असेंडिंग डिसेंडिंग यानी कि आरोही अवरोही क्रम या फिर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को कुछ भी पूछना है तो लास्ट के 5 मिनट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी केवल और केवल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आप पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप इसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो, अब हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, टाइप 1 का। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे
हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सर बेसिक से होगा ना, बिल्कुल बेसिक से ही होगा शुभम, एक एक बेसिक चीज बताई जाएगी आपको, इस बात की बिल्कुल टेंशन न लें, छोटी से छोटी चीज भी आपसे डिस्कस की जाएंगी, है ना। सबसे पहले ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी पावर देखेंगे, पहले हम बताएंगे इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम बताएंगे इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसकी पावर क्या है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसकी पावर 50 है, इसकी पावर 40 है, इसकी 30 है और इसकी 20 है। बस इसका आप HCF देखो, HCF जानते हैं ना, जो सभी में कॉमन हो, एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो और 50 को भी काटता हो, 40 को भी काटता हो, 30 को भी काटता हो और 20 को भी काटता हो, तो एक ऐसा नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंकित जो भी हो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ध्यान से किए, एक ऐसा नंबर जो 50 को भी काटता हो, 40 को भी, 30 को भी, 20 को भी, उस नंबर को हम बोलते हैं HCF। और सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर क्या होगा, 10। तो बस आपको क्या करना है, 10 से इसको डिवाइड कर देना है, 50 को कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, 40 को डिवाइड कर देना है 4 टाइम्स, 30 को डिवाइड कर देना है 3 टाइम्स, 20 को डिवाइड कर देना है 2 टाइम्स। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात यह है कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब ऐसे ही 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपका क्या आएगा, 81, 4 की पावर 3 आपका 64 और 5 की पावर 2 आपका 25। अब हमें ये बताओ कि इन नंबर में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। क्या हम नहीं बता सकते? हर एक बच्चा बता सकता है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ठीक है। चलो तो अब देखिएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। 81 आपका लार्जेस्ट है, तो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा नंबर आपका क्या होगा इसमें, 81 मतलब 3 की पावर 40, ये हमारा लार्जेस्ट होगा। और सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है इसमें, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 25। 25 मतलब 5 की पावर 20, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। कई बच्चों के बहुत से डाउट हैं कोर्स के रिगार्डिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, सिलेबस कब होगा, तो सब डिस्कस करेंगे, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए लास्ट में। अभी पहले पढ़ लेते हैं कोर्स के बारे में, बाद में डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। अब ऐसे देखो 2 की पावर, जैसे हम आपको बोल दें, सपोज करिए हम आपको एग्जांपल देते हैं 2 की पावर 150, 3 की पावर 120, है ना, 5 की पावर 90 और 11 की पावर हमने लिख दिया 60। अब बताओ महारथियों, सुकून से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप थोड़ा स्पीड पे ध्यान देंगे तो आपको चीजें अगर पहले नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पावर्स आपकी क्या क्या हैं। पावर्स आपकी ये हैं, ठीक है, जो भी आपकी पावर्स हैं उन पावर्स पर आप ध्यान से देखिए। और हमने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो भी आपकी पावर है इन पावर का आप क्या लेंगे, HCF। और इनका HCF क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो 150 को भी काटता हो, 120 को भी, 90 को भी, 60 को भी। अगर आपको HCF आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर HCF नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो HCF कितना आ जाएगा आपका 30। बस 30 से इसे डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, इसे डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, इसे डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, इसे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, क्वेश्चन समाप्त हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, 5 की पावर 3 आपका 125 होता है, 11 की पावर 2 आपका 121 होता है। अब महारथियों हमें ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, कुछ नहीं करना है, क्लियर दिख रहा है 125 सबसे बड़ा है। 125 बड़ा है मतलब सबसे बड़ा आपका जो होगा वो होगा 5 की पावर 90। और सबसे छोटा आपका क्या होगा, सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर सी बात है, सबसे छोटा है 32। 32 मतलब 2 की पावर 150, ये आपका सबसे छोटा होगा। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है आदर्श। देखिए जो भी डिस्कशन है इन सब चीजों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले अभी पढ़ लो। LCM से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, आपको बताते हैं अब इसका लॉजिक क्या है।
अब देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि हमें ये एग्जाम में कैसे करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन के ही मन में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन अब हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए भाई कि ये ऐसा क्यों होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चंस भी करने के लिए देंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसका लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक क्या है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, यही बताया था हमने आपको। अच्छा, हमने आपको बोला था कि इसका HCF देखिए। जैसे ही हमने इसका HCF देखा, अब इसका लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक क्या है, HCF कितना है 10। जैसे ही हमने इसका HCF 10 देखा, तो अगर मैं इस 50 को 10 into 5 लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। 10 के मल्टीप्लाई में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका HCF क्या है 10 है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस 50 को 10 into 5 लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको 2 की पावर 5 की पावर 10 लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पावर की भी जब होल पावर होती है तो हमने लिखाया था कि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे 2 की पावर 5 मतलब लिख सकते हैं 32 की पावर 10, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर आप देखेंगे 3 की पावर 40, तो 40 को 10 into 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिमिलरली 4 की पावर 10 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। तो ये हो गया 81 की पावर 10। सिमिलरली आप जब 4 की पावर 30 को देखेंगे तो 3 into 10 देखेंगे, और इसको आप लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 10। और 4 की पावर 3 कितना होता है बताइए, 64, 64 की पावर 10। ऐसे ही 5 की पावर 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 2 की पावर 10, यानी कि 25 की पावर 10। अब देखिए महारथियों, सभी बच्चे बहुत ही सुकून से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुकून से और बहुत ही ध्यान से देखें, और हमें एक चीज बताएं कि इस क्वेश्चन में सबकी जो पावर है, ध्यान से देखिएगा, सबकी पावर जो है वो पावर आपकी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। और इससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि अगर सबकी पावर सेम है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो बेस आपका छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81, तो सीधे 3 की पावर 40 सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 25, तो ये आपका छोटा हो गया। तो ये इसका लॉजिक हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे छोटे से 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, और फिर आपकी जो भी चीजें हैं, आपका नाम भी लेंगे हम, कुछ बच्चों का जो जल्दी आंसर करेंगे उनका नाम भी लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब हम इस पे आपको 2 क्वेश्चंस देते हैं, अब आप लोगों को खुद ट्राई करना है और चेक करना है। ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और पूरे चांसेस हैं कि इनमें से कोई किसी ना किसी एग्जाम में, बल्कि हो सकता है लगभग हर एग्जाम के किसी ना किसी सेट में आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। अब हर सेट में तो हर क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं 2 की पावर 125 है ना, 3 की पावर 100, और यहां लिख दिया हमने 5 की पावर 75, और यहां लिख दिया 9 की पावर 9 नहीं लिखते, 13 की पावर 50। अब आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा देखिए, 2 की पावर 550, 3 की पावर 440, 4 की पावर 4 तो वैसे ही बहुत बार हो गया, 6 की पावर 330, और 11 की पावर 220। करिए महारथियों, जल्दी से आंसर्स करें। अपडेटेड बैच है, बिल्कुल हमेशा जो भी बैच आता है पहले से अपडेटेड ही आता है। कुछ ना कुछ अगर कोई एग्जाम रिसेंटली होता है तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेशन होना चाहिए वो होता है। फिलहाल आंसर्स आ चुके हैं, आशुतोष, मोह, और कौन है ये, देखिए नाम भी नहीं पढ़ पाते हम, इतनी स्पीड से आते हैं। लोकेश, बपित, अमरजीत, जितेंद्र, राजीव, स्वीटी, कार्तिकेय, दिलशाद, मनोज, रोहित, अतुल, पिंटू, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन इतने नाम लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक नाम पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम निकल जाते हैं। अनुराग, अफन,
अमरजीत कुमार, बिमलेश, और ये क्लास आप यूट्यूब पे भी देख पा रहे हैं और ये क्लास आप कैरियर विल ऐप पर भी देख पा रहे हैं। तो दोनों जगह बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, सभी बच्चे बहुत ही सुकून से देखें। इसकी पावर 125, 100, 75, 50। HCF कितना होगा 25। 25 से काटा 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार काटा 169। ये आपका काटा 125, ये आपका 81, ये आपका 32। क्या बताने की जरूरत है कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं। तो ये अब आप सब देख सकते हैं, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। दूसरा, इसमें देखो ध्यान से देखिए, यहां पर जो भी आपकी पावर है उसका HCF कितना आ रहा है 220, सॉरी 220 लिख दिया, 110। तो 110 से आप इसे डिवाइड करेंगे 5 बार, इससे 4 बार, इससे 3 बार, इससे 2 बार, खत्म। 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 81, 6 की पावर 3 216, 11 की पावर 2 121। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है, सबको क्लियर है? डन सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हम सब कर सकते हैं। अब हम इसमें आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तो बता चुके हैं। हमने आपको 2 चीजें बोली थी कि इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछे जाते हैं, यानी कि कौन सबसे बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, सभी जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है? असेंडिंग मतलब आरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी आपसे पूछ सकता है। तो बढ़ता हुआ क्रम में आप देखेंगे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सीक्वेंस इसमें बाई चांस ऐसा ही आया कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो आप नोटिस करेंगे कि आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 की पावर 125 सबसे छोटा है, इसके बाद 3 की पावर 100 है, इसके बाद 5 की पावर 3 है और इसके बाद 13 की पावर 2 है। तो इसे आप कभी कभी कुछ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो हमेशा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नहीं पूछता, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है। चलो, अब ऐसे ही इसमें तो असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग पूछे तो डिसेंडिंग उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम सब जानते हैं। घटता हुआ क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़े, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि सबसे पहले जो लिखेंगे डिसेंडिंग में सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये मतलब 6 की पावर 330। और जो बड़ा होता है ना उसकी साइड में 2 वाला लिखते हैं और जो छोटा होता है उसकी साइड में 1 वाला लिखते हैं। तो इसमें हम ये सबसे बड़ा है तो इसकी साइड में 2 लिखेंगे और उधर लिखेंगे 1 वाला। 216 के बाद 121, 121 मतलब 11 की पावर 220। उसके बाद आपका क्या आएगा 81, 81 मतलब 3 की पावर 440। उसके बाद आपका क्या आएगा 32, 32 मतलब 2 की पावर 550। ये आपका हो गया। लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने अगर 2018 में जो मेंस का पेपर हुआ था CGL का, था तो वो 2017 का, ध्यान दीजिएगा, था तो वो 2017 का मेंस का पेपर, लेकिन हुआ 2018 में था। तो उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को पूछने का एक दूसरा तरीका उसने अपनाया था। और वो तरीका क्या था हम आपको बताते हैं, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा ना। हम आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। अब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हटा के बताते हैं कि उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा। इसे रहने दो। उस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था? उस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 1/2 की पावर 125, 1/3 की पावर 100, 1/5 की पावर 75, 1/13 की पावर 50। बताओ, ऐसा कोई बच्चा है जिसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी? बताओ महारथियों, कि क्या अगर हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? सर अर्थ हाँ हाँ, कंप्लीट सिलेबस है, इसमें ज्योमेट्री भी शामिल होगी, क्यों नहीं होगी, सबको शामिल होगी। बताओ, क्या ऐसा कोई महारथी जिसे इसमें प्रॉब्लम है?
होनी तो नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है भी, ध्यान दीजिएगा, अगर है भी तो अब नहीं रहेगी। सिंपल सी बात यह है, हम सभी भी जानते हैं कि किसी भी चीज को उल्टा कर दोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन उल्टा कर दिया, अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी सबसे छोटा कौन था, ये आपका सबसे छोटा था, यानी कि ये वाला आपका स्मॉलेस्ट था। सबसे बड़ा कौन सा था, ये आपका लार्जेस्ट था। तो अगर ये आपका लार्जेस्ट था, हमने उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पर जो लार्जेस्ट था वो तो हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उल्टा हो गया, और जो आपका स्मॉलेस्ट था वो आपका हो जाएगा लार्जेस्ट। सेवा समाप्त। इतना सा क्वेश्चन है, तो मेंस में ऐसा दे दिया। तो अगर ऐसे दे देता है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन उल्टा, आंसर उल्टा, खत्म। तो कुछ करता नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, लेकिन लॉजिकली अगर आप क्लियर हैं, आपको चीजें आती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, सब बच्चे जानते हैं जो नंबर बड़ा वो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। पर डे एक ही क्लास होगी। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। हमें उम्मीद है कि ये पहला वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा।